इमामगंज छोड़ के सभी जो है विपक्ष का ही सीट है, लेकिन आपने हरियाणा चुनाव में देखा जनता का मिजाज बदल रहा है। जनता इस बात को समझ रही है कि इंडी गठबंधन के जो राजकुमार हैं राहुल गांधी जी हिंदुस्तान का, भारत का नमक खाते हैं और विदेश में जाकर भारत अपने ही देश के खिलाफ बोलते हैं। यहाँ की जनता इसको कोई पसंद नहीं करेगी, इस बात को कि इस देश का जो खाना खाए, नमक खाए, वो इस देश की बुराई करे। और इसका जवाब हरियाणा में मिला है। धीरे धीरे करके सब जगह ये जवाब मिलने वाला है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इस बार बता देंगे कि प्रशांत किशोर में कितना दमखम है, उपचुनाव में ही पता चल जाएगा। करने वाला कभी पहले बोलता नहीं। तेजस्वी यादव कल से फिर यात्रा पे जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं। जब विधानसभा चलता है तो वो विदेश घूमते हैं। तो बिहार की जनता इतना बेवकूफ नहीं है कि ऐसे नेता को इज्जत देने वाला है जो आदमी बाढ़ के समय भाग जाए। तो डफली बजाने वाले जात पात का ही राजनीति करके नेतागिरी कर रहा है, या फिर पिताजी के नाम पर राजनीति हो रहा है। अपने क्या है, उनका कुछ है क्या? पूर्णिया के सांसद कब क्या बोलते हैं ये वही समझे, मैं नहीं बता सकता हूँ। वो तो बोलते हैं कि हम 24 घंटा में कौन ग्रुप को ही समाप्त कर देंगे। और हमको लगता है कि पूरे दुनिया को, बड़े बड़े कंट्री को, इनको पूर्णिया के सांसद को अपना ये ले लेना चाहिए सेना में भर्ती की। भाई ऐसा आदमी का ही तो जरूरत है इस देश में जो कि 24 घंटा में अपराधे खत्म कर देगा। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। कि बिहार विधानसभा के 4 सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर के आज संभावना है कि तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और इसी को लेकर के जब अभी भी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से सवाल किया गया कि कितने तैयार है एनडीए। साथ ही साथ आपको बता दें कि झारखंड में भी चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, और तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे। तमाम तरह के जो सवाल जब दिलीप जायसवाल, जो कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, राजस्व व भूमि सुधार मंत्री हैं, उनसे सवाल किया गया तो उन्हें साफ साफ कह दिया कि एनडीए पूरी तरह से तैयार है। चारों सीट जो उपचुनाव के हैं, जहां पर चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर के कभी भी चुनाव हो, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। साथ साथ झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के भी क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, आइए आपको सुनाते हैं। ये जो है मजबूती के साथ चारों सीट पर चुनाव लड़ेगी और जनता का आशीर्वाद, मतदाता का आशीर्वाद मिलेगी। सर, झारखंड में कितनी सीट पे आप लड़ेंगे? एनडीए का समझौता हो चुका है, सही समय पर प्रेस को बता दिया जाएगा। रामगढ़ जो है सर एक अवैध किला की तरह रहा है विपक्ष का, क्या उसको जो है भेद पाएंगे आप लोग? इमामगंज छोड़ के सभी जो है विपक्ष का ही सीट है, लेकिन आपने हरियाणा चुनाव में देखा जनता का मिजाज बदल रहा है। जनता इस बात को समझ रही है कि इंडी गठबंधन के जो राजकुमार हैं राहुल गांधी जी हिंदुस्तान का, भारत का नमक खाते हैं और विदेश में जाकर भारत अपने ही देश के खिलाफ बोलते हैं। यहाँ की जनता इसको कोई पसंद नहीं करेगी, इस बात को कि इस देश का जो खाना खाए, नमक खाए, वो इस देश की बुराई करे। और इसका जवाब हरियाणा में मिला है। धीरे धीरे करके सब जगह ये जवाब मिलने वाला है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इस बार बता देंगे कि प्रशांत किशोर में कितना दमखम है, उपचुनाव में ही पता चल जाएगा। करने वाला कभी पहले बोलता नहीं। तेजस्वी यादव कल से फिर यात्रा पे जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं। तेजस्वी यादव दूसरी यात्रा कर रहे, संवाद यात्रा, उसमें क्या बोलेंगे? हाँ, विपक्ष के नेता जो यात्रा पर निकल रहे हैं, जब बिहार में बाढ़ आता है, लोग त्राहिमाम, दुख से त्राहिमाम करते हैं, उस समय तेजस्वी यादव जी दुबई घूमते हैं, विदेश घूमते हैं। जब विधानसभा चलता है तो वो विदेश घूमते हैं। तो बिहार की जनता इतना बेवकूफ नहीं है कि ऐसे नेता को इज्जत देने वाला है जो आदमी बाढ़ के समय भाग जाए। और बाढ़ जब अब समाप्त हो गया, बेचारे कष्ट में है, तो अब डफली बजाने के लिए जाएंगे। तो डफली बजाने वाले जात पात का ही राजनीति करके नेतागिरी कर रहा है, या फिर पिताजी के नाम पर राजनीति हो रहा है। अपने क्या है, उनका कुछ है क्या? देखा जाए तो जब से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि हम हिंदू एकजुटता यात्रा करेंगे, उसके बाद अब विपक्ष कह रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही जाति धर्म की राजनीति शुरू कर दिए ये लोग। अब मैं इस पर कुछ बता नहीं सकता हूं कि कौन सा यात्रा और कैसा यात्रा है, लेकिन ये जरूर बोलूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास
और इस देश को आगे बढ़ाने का काम करती है। सर एक मेरा सवाल है, पूर्णिया के सांसद ने कहा है कि देश जो है हिजरा हो गया, जिस मायने में उन्होंने ट्वीट किया है इसको आप किस रूप में लेते हैं? पूर्णिया के सांसद कब क्या बोलते हैं ये वही समझे, मैं नहीं बता सकता हूँ। अपराधियों वो को तो लेकर बोलते बोले हैं कि हम 24 घंटा में कौन ग्रुप को ही समाप्त कर देंगे, तब पता नहीं किनका कौन सा ग्रुप है, हम नहीं जानते हैं। अपराधियों को लेकर बोले आप। हाँ, तो बड़ा अच्छा है भारत सरकार को, और हमको लगता है कि पूरे दुनिया को, बड़े बड़े कंट्री को इनको पूर्णिया के सांसद को अपना ये ले लेना चाहिए सेना में भर्ती की। ऐसा आदमी का ही तो जरूरत है इस देश में जो कि 24 घंटा में अपराधे खत्म कर देगा। जनता दल यूनाइटेड जो है एनडीए के साथ है, बिहार में सरकार चल रही है। झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर उन्होंने अपना सीट लिस्ट जारी कर दिया, कितने सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। नहीं, ठीक है, वो तो दल का फैसला होता है और फैसला के बाद ही रिजल्ट आता है। सर आप और जदयू एनडीए में वहाँ भी मिलकर ही चुनाव एकदम एनडीए, झारखंड में भी उसी तरह एकदम एनडीए सशक्त है, उसका सब फैसला हो चुका है, सही समय पर आपको बता देंगे। अच्छा, हिंदुओं को अल्पसंख्यक से सही में खतरा है? आप लीजिए, ये सब सवाल जो है इस देश को बर्बाद करने में ना आप अपना सहभागिता कीजिए ना हमको कराइए, इस देश को बचाइए। सर माँ का जो दीवार घेरा जा रहा है, विपक्ष की राजनीति हो रही है, ये तो वहीं पता चलेगा। आप भी अपना कहीं वास्तु गड़बड़ हो तो लगवा लीजिए। तो आपने सुना कि साफ तौर पे दिलीप जायसवाल ये कहते नजर आ रहे हैं कि 4 सीट पर जो उपचुनाव होने को है उसको लेकर के एनडीए पूरी तरह से मजबूत है और चारों को 4 सीट जो है हम लोग लड़ने का काम करेंगे और जीतने का भी काम करेंगे। बात तो उन्होंने कही है कि 3 सीट जो है वो इंडी लाइन्स गठबंधन के कब्जे में थी, 1 सीट इमामगंज ही सिर्फ जो है एनडीए के खाते में थी। लेकिन इस बार जो है जनता का मूड बदल गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले जो चुनाव हुआ है हरियाणा चुनाव का जो है उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि हरियाणा में किस प्रकार से बीजेपी को जो है बढ़त मिली है। और साथ ही राहुल गांधी पर भी हमला करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस प्रकार से खाते हैं भारत का और गुण गाते हैं, विदेश जाकर के विदेश के बारे में बात करते हैं, इससे जनता जो है वो साफ समझ चुकी है कि देश में जो है इंडिया अलायंस गठबंधन जो है किस प्रकार की राजनीति करती है। और इस बार जनता ने मूड बनाया है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही बहुमत आएगा। खास करके बिहार की उन्होंने बात की, चारों सीट जो है उपचुनाव में हम जीतने का काम करेंगे। साथ ही तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर उन्होंने कहा है कि जब बिहार में बाढ़ की स्थिति रहती है तब तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर चले जाते हैं और जब चुनाव आता है तब वो जनता के बीच जाने का काम करते हैं। लेकिन जनता समझदार है और साथ साथ झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि झारखंड में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो गया है। ज़रूरत पड़ने पर, समय आने पर जो है इसकी घोषणा भी की जाएगी कि कौन से प्रत्याशी हैं, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कितने सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर के जानकारी जो है समय आने पर दी जाएगी। क्या कुछ कर दे, तमाम सवाल का जवाब देते हुए दिलीप जायसवाल आप भी सुन रहे थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट उसके माध्यम दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद।